नाम है इनविटेशन। ठीक है, इनवाइट करना लोगों को। तो फटाफट एक बार लिख लो आप, इनविटेशन, इनवाइट कैसे करना। ये एक ऐसी स्किल है जो आप ही को करनी है। ये आपका अपलाइन वगैरह, आपका सीनियर, आपका दोस्त कोई करने वाला नहीं है। यही काम ऐसा है नेटवर्क मार्केटिंग में जो आपको अकेले को करना है। 90% लोग यहीं पर फेल हो जाते हैं। बाय, बिकॉज उनको ढंग से इनवाइट करना नहीं आता है। ये दरवाजा बंद करना, उनको ढंग से इनवाइट करना नहीं आता है। और ढंग से इनवाइट करना नहीं आता है, वो जाकर के गलत शब्द बोलते हैं और सामने वाला क्या करता है, उसी वक्त उनको रिफ्यूज करता, मना कर देता है। ठीक है, तो ये स्किल सीखनी बहुत जरूरी है। देखिए, मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आपको डायमंड बनना है, आपको अगर सफल बनना है, तो आपको 5 चीजें यहाँ पर सीखनी पड़ेगी। सबसे पहला क्या था? अपना प्रोस्पेक्टिंग। ठीक है, प्रोस्पेक्टिंग करना ये बहुत अनिवार्य चीज है। शो द प्लान, प्लान बताने से पहले, उसको इनवाइट करने से पहले उसकी प्रोस्पेक्टिंग की जाती है। प्रोस्पेक्टिंग कैसे करनी है, कल मैंने बताया था कि बातचीत स्टार्ट करना, ओपनिंग करना, उसके बाद कुछ सिचुएशन क्रिएट करना, फिर उसको सुनना, ये जानने की, फिर 2-4 सवाल कर लो आप उससे। ठीक है, कि लाइफ में तू क्या करना चाहता है, क्या तू अपनी जॉब से संतुष्ट है, या क्या तेरे कोई बड़े ड्रीम है, तुझे क्या लगता है कि तू जो जी काम कर रहा है इससे तू सक्सेस हो जाएगा लाइफ में। तो कुछ ऐसे तड़कते फड़कते तीखे तीखे सवाल आप उससे करोगे ना, तो उससे क्या होगा, आपको उसकी नीड पता चल जाएगी। नीड पता चलेगी तो फिर आपको पता रहेगा कि मुझे अब इसको प्लान कैसे देना है। तो प्रोस्पेक्टिंग करना बहुत जरूरी है। ये पता लगाना बहुत जरूरी है कि इस आदमी को हम प्लान दें या ना दें, क्योंकि हर किसी को हम प्लान नहीं देते हैं। गड़बड़ यही होती है, हम क्या करते हैं, गलत लोगों को प्लान देते हैं, जिससे होता क्या है कि फिर वो प्रोस्पेक्ट ज्वाइन नहीं होता। नहीं ज्वाइन होता तो बहुत सारे लोग नो सुन के घबरा जाते हैं और नेटवर्क मार्केटिंग को फिर क्विट करते हैं। ठीक है, तो नो तो हमको भी सुनना पड़ेगा। हम सारे सही काम करेंगे तब भी सुनना ही पड़ेगा, बिकॉज ये सेल्स है। सेल्स के अंदर क्या होता है, रेशो चल रहा है, या रेशो का बिजनेस है। आप 10 लोगों को प्लान दोगे, 2 से 3 लोग ही ज्वाइन करेंगे। तो नो से कभी घबराना नहीं, और नो को क्या है, अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना है। बिकॉज अब हम सेल्स की इंडस्ट्री में, इस वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो टॉप सेलर जो है ना, वो भी अगर मार्केट में निकलेगा कुछ सामान बेचने के लिए, 10 लोगों से मिलेगा, तो 100% उसको भी 5-6 जने मना करने वाले। अब होता क्या, जब आप रेगुलर इन चीजों की प्रैक्टिस करते हो ना, तो ये रेशियो आपका सुधरता जाता है। जैसे 10 में से सबसे जो घिसा पीटा जो रेशियो आता है, वो 10 में से 1 आता है, वो सबके आता है। चाहे कोई कितना भी 10वीं फेल हो, 5वीं फेल हो, मुंह से बात भी नहीं करना आता, कुछ भी हो जाए, अगर वो 10 जनों को घिसी पीटी तरीके से भी प्लान देगा तो एक व्यक्ति ज्वाइन कर लेगा। आप थोड़ा सा अच्छा देंगे तो ये रेशियो सुधरेगा, 2 पे आएगा। और थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करेंगे, आपकी तलवार पे धार लगेगी, आपकी स्किल पावरफुल बनेगी, आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो फिर रेशियो 3 पे आएगा, फिर रेशियो 4 पे आता है, ज्यादा से ज्यादा आपका रेशियो 5 पे आएगा। इससे ज्यादा रेशियो किसी का जाता नहीं। वो बहुत रेयर लोग होते हैं जिनका 10 में से 6, 7, 8, 9 या 10 की 10 क्लोजिंग हो। पहली बात तो 10 को आप फोन लगाओगे तो 3-4 तो आपके फोन ही नहीं उठाएंगे। तो ये रेशो का बिजनेस है। तो सक्सेस का क्या, इसका मतलब क्या हुआ, नेटवर्क मार्केटिंग में हमको सक्सेस होना है तो हमको चाहिए ज्यादा लोग। तो ज्यादा लोगों के लिए हमको और ज्यादा लोगों से मिलना पड़ेगा। नो सुनने की आदत डाल। ठीक है, नो सुन के कभी भी घबराना नहीं, अरे यार इसने मना कर दिया। ये पार्ट है, सक्सेस का पार्ट होता है फेलियर। उसी तरह सेल्स का पार्ट होता है नो। अभी आपने सुना होगा वो कल परसों अखबार में देखा होगा, इलोन मस्क की जो कंपनी है स्पेस एक्स, उसने क्या किया, रीयूजेबल रॉकेट बनाया, और अभी फॉल्कन 9 करके अमेरिका का पूरा उसने छोड़ा है, अंतरिक्ष के अंदर 2 यात्रियों को छोड़ दिया है। तो वो जो इलोन मस्क था, जब अपनी ये कंपनी बना रहा था, तो इससे पहले उसके 3 रॉकेट फेल हो चुके थे। अगर उसका पहला ही रॉकेट फेल हो जाता और वो यूं देख लेता कि बस अब तो मुझे फेलियर मिल गया है, अब तो मुझे कुछ करना ही नहीं है, तो वो कुछ कर ही नहीं पाता। उसने सेकंड अटेम्प्ट किया, वो भी फेल हुआ, थर्ड अटेम्प्ट किया, वो भी फेल हुआ, चौथे अटेम्प्ट में वो पास हुआ। शायद वो थर्ड या चौथे अटेम्प्ट में पास हुआ, और आज वर्ल्ड की सबसे पहली स्पेस के लिए ट्रेवल एजेंसी टाइप उसने अपनी कंपनी बना ली, स्पेस एक्स। फिर हाइपर लूप भी है उसके, और बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं अभी। ठीक है, ग्रीन वगैरह काफी बड़े बड़े उसके प्रोजेक्ट हैं। तो उस फेलियर, आपको स्टीव जॉब्स, आपको वॉरेन बफेट, आपका अंबानी, कोई भी नाम ले लो, इन सब की जिंदगी में फेलियर आता है। जो बिकॉज फेलियर पहली सीढ़ी है सफलता की। तो जिनको ये पता नहीं है कि फेलियर इज द पार्ट ऑफ सक्सेस, तो वो क्या करते हैं, फेलियर से ही वापस रवाना हो जाते हैं। फेलियर के बाद हमको सुधार करके वापस से एक्शन करना पड़ता है। उसके बाद हो सकता है वापस फेलियर मिले, तो वापस से उसमें सुधार करके एक्शन करना पड़ता है, तब आगे बढ़ते हैं, फिर सक्सेस मिलता है। और हमको तो सक्सेस चाहिए ना। बाकी ये मिडिल क्लास वाली जिंदगी तो वैसे ही किसी फेलियर से कम नहीं है, तो अपने तो क्या एफर्ट मारते जाना है, 100% छक्का लगेगा। देखो, नेटवर्क मार्केटिंग एक क्रिकेट का मैदान है। आपको यहाँ से क्या है, कोई भी आउट नहीं कर सकता। ठीक है, आपको कोई आउट नहीं कर सकता। ये एक ऐसा मैदान है, आप पिच पे खड़े रहो, बॉल आ रही है, आपने पहली बॉल आई, आपने बल्ला घुमाया और बॉल गई,
आउट हुए क्या? आउट तो हो ही नहीं सकते, ना कीपर है, ना फील्डर है, ना कुछ ना है, ना विकेट है, कुछ नहीं है, बस बॉलर है और आपके पास बैट है। दूसरी बॉल आई, आपने दूसरी बार बैट घुमाया, वो भी खाली निकल गया, खत्म, कोई बात नहीं। तीसरी बॉल आ रही है, वो भी खाली निकल गई। चौथी बॉल आई, आप आगे बढ़े, बैट घुमाया, वो भी खाली। पांचवी बॉल आई, आपने कहा अब तो मैं चौका छक्का मार के ही रहूंगा। पांचवी बॉल आई, आप फिर आगे बढ़े और बैट घुमाए और वापिस मिस। तो क्या हुआ? आउट हो गए क्या? नहीं हुए यार आउट, अभी जिंदा है हम। क्रिकेट पे बस पिच पे डटे रहना है। छठी बॉल आई, आगे बढ़े, बैट घुमाया और छक्का, पीछे की पांचों बॉल के रन कवर हो गया। तो नेटवर्क मार्केटिंग भी यही है, कुछ मना करेंगे, कुछ छोड़ के जाएंगे, अपने को टिका रहना। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से, ब्लू लाइफ से आज के बाद आपको एक ही आदमी बाहर निकालेगा, वो है आप खुद। आपको कोई बाहर नहीं निकालने वाला। तो आपको आज ये प्रण लेना है कि डटा रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। और एक चीज ध्यान रखना, कहीं अगर काम नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि हमारी एजुकेशन में कहीं ना कहीं कमी है। ठीक है, तो ये जो स्किल्स है, ये जो 5 चीजें हैं, प्रोस्पेक्टिंग, इनवाइट करना, शो द प्लान करना, फिर फॉलोअप करना और क्लोजिंग करना, इस 5 में हमको मास्टरी हासिल करनी। इस 5 में अगर मास्टरी हासिल कर ली तो दुनिया की कोई भी ताकत हमको डायमंड बनने से नहीं रोक सकती। अब आज अपन बात करेंगे एक ऐसी स्किल पे जिसमें आपको मास्टरी हासिल करना बहुत जरूरी है, और वो है इन्विटेशन। पानी पिलाना भैया। इन्विटेशन। ठीक है, इन्विटेशन क्या? इनवाइट करना। इनवाइट अपन बचपन से करते आ रहे हैं। ठीक है, ये कोई नई स्किल नहीं है, बचपन से करते आ रहे हैं। घर में कोई फंक्शन होता है तब इनवाइट करते हैं, है ना। शादी ब्याह होते हैं तो इनवाइट करते हैं। कहीं पार्टी पे जाना है तो दोस्तों को इनवाइट करते हैं। अपने अपने इनवाइट के तरीके लगाते हैं, अपना कॉमन सेंस लगाते हैं, भाई सामने वाले को मुझे कैसे भी करके इस फंक्शन में बुलाना है। तो अपने कॉमन सेंस से, अपने दिमाग से अपन उससे बातचीत करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, सब कुछ करते हैं। ये जितनी भी स्किल्स है हमारी जिंदगी का हिस्सा है, कोई भी अलग चीज नहीं है। तो इन्विटेशन अपन बचपन से करते आ रहे हैं। ठीक है, तो ये एक ऐसी स्किल है कि ये आपको अकेले करनी पड़ेगी। जब आप किसी को इनवाइट करने जाओगे तो आपका अपलाइन वगैरह आपके साथ नहीं आएगा, ये आपको अकेले खुद को ही करनी पड़ेगी। इसलिए आपको इसमें मास्टरी हासिल करनी पड़ेगी। मैं आज आपको जो भी चीजें सिखाने वाला हूँ, ठीक है, उसके अलावा यूट्यूब के मैं 2-4 वीडियो आपको और सेंड करूंगा, अच्छे अच्छे इनवाइट कैसे करें। तो उनको भी आप लोग देखना इस मीटिंग के बाद। ठीक है, और आपके जो सीनियर है उनसे भी बात करना, वो भी आपको कुछ पर्सनल टिप्स देंगे। ठीक है, हम सब इन्वाइटर हैं, समय समय पर हम इनवाइट करते ही रहते हैं। ठीक है, कभी भी अपन इनवाइट करते हैं ना, तो किसी को भी इनवाइट करते वक्त भारी भरकम शब्दों का प्रयोग नहीं करना। ठीक है, या बिल्कुल एकदम प्रोफेशनल नहीं बनना है अपने को, है ना। किसी को, जैसे क्या होता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में जैसे कि मीटिंग है, किसी को अपने को बुलाना है, तो सबसे पहले तो प्रोस्पेक्टिंग करनी है उसकी, ये पता करना है कि वो करना चाहता है नहीं करना, वो अलग पार्ट है। इन्विटेशन अलग पार्ट है। तो जैसे आपका दोस्त है, ठीक है, आपको उसको प्लान दिखाना है, तो दोस्तों को या जो आपके नोन है, जो आपको खास है, उनके लिए लगती है स्ट्रेट अप्रोच। ठीक है, सीधी अप्रोच। अरे भाई तू कहाँ है? मैं इस वक्त यार यहाँ पे हूँ। चल एक काम कर, सुन मेरी बात, मेरे पास एक बहुत जबरदस्त बिजनेस आया है और मेरे को तेरे साथ डिस्कस करना है। ठीक है, क्योंकि मुझे लग रहा है यार इसमें दम है, अपन दोनों मिलकर के कुछ बड़ा कर सकते हैं। तो तू एक बार आ, मेरे को तेरे से इस बारे में डिस्कस करना है। तू फास्ट एक बार घर पे आ जा। या चल छोड़, तू घर पे नहीं आ रहा, तू कहाँ मिलेगा, चल मैं तेरे घर पे आ रहा। तो दोस्तों से या जो अपने नॉन पर्सन होते हैं उनके लिए हम ये स्ट्रेट अप्रोच लगा सकते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है कि एक होता है थोड़ा घुमा फिरा के अप्रोच मारना। ठीक है, उसको बोलते हैं जिगजैग भी बोलते हैं और सेकेंडरी अप्रोच भी बोलते हैं। उसके अंदर क्या होता है कि आपकी एक तो हो गई स्ट्रेट अप्रोच पहला, दूसरा जिगजैग। ठीक है, घुमा फिरा के कैसे अपन बात कर सकते हैं भाई। और मेरे भाई क्या हाल चाल है? और यार कहाँ गायब हो गया तू, फलाना ढिकना, और क्या कर रहा है आजकल तू? ठीक है, कैसा है तू? घर पे सब राजी खुशी? अच्छा अच्छा, क्या कर रहा है? जॉब कर रहा है? अच्छा, किसमें? अरे बैंक में। नहीं नहीं यार, तेरे में क्वालिटी है। तेरे अप्रिशिएट करना, क्या करना है? उसकी तारीफ करनी, जेन्युइन तारीफ करनी है, फाका लोजी नहीं करनी। और यार सलमान खान लग रहा है भाई तू तो। अरे फोन पे तो तू बात कर रहा है और उसको कैसे बता रहा है कि तू सलमान खान लग रहा है? तो ऐसी फाका लोजी वाली तारीफ नहीं। बहुत सारे नेटवर्कर क्या करते हैं, फाका लोजी वाली तारीफ करते हैं, तो वो समझ जाता फिर सामने वाला। तो जेन्युइन तारीफ करनी है। उसने कोई बढ़िया उसकी कुछ स्किल है, उसकी तारीफ करो। सबको तारीफ अच्छी लगती है। तारीफ करते हुए फिर उसको क्या थोड़ा सा घुमाओ, यार आपके अंदर इतनी शानदार क्वालिटी ये है वो है, तो आप खुद के लिए क्यों काम नहीं करते, या क्यों कुछ बड़ा काम नहीं करते? तो वो बोलेगा यार ये वो, फिर अपनी परेशानी बताएगा ये। फिर आप उसको बताओ कि मेरे पास एक बहुत शानदार अपॉर्चुनिटी है, अगर आप आओ तो अपन मिल करके डिस्कस करते हैं। ठीक है, और मैं आपको बताता हूँ, बिकॉज यार आपके अंदर टैलेंट है, आपके अंदर ये है, इस चीज की कमी नहीं, इस चीज की कमी नहीं है, तो क्यों ना आप ये सारी चीजें अपने लिए लगाओ। तो मेरे पास एक बहुत शानदार अपॉर्चुनिटी है, तो अगर आप चाहो तो मैं आप मुझे बताओ अपन कहाँ मिल सकते हैं। तो अपन उसको इनवाइट कर रहे हैं मीटिंग के लिए। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, प्लान देते वक्त कभी भी प्रेजेंटेशन को मिक्स नहीं करना। चलो ये मैं आगे लेता हूँ
दो अप्रोच हो गए, स्ट्रेट अप्रोच और जिगजैग, थोड़ा घुमा फिरा के भी बुला सकते हैं। चौथा होता है आपका टर्शियरी अप्रोच या बूमरैंग भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल अलग ही अप्रोच होती है, मतलब अपन सामने वाले से किसी दोस्त से मिले, ठीक है, अब दोस्त हुआ या अननोन पर्सन हुआ, या बहुत कम उसको जानते हैं, बहुत कम उससे बातचीत होती है, तो उसको बोला अपन ने, यार एक्चुअली यार क्या है, मेरा मैं एक बिजनेस कर रहा हूँ, तो यार भाई यार क्या है, उसमें मेरे को 2-3 पार्टनर चाहिए, इन्वेस्टमेंट तो कुछ है नहीं, न के बराबर इन्वेस्टमेंट है, और वो पार्ट टाइम मेरे साथ काम करके 50-60 हजार, लाख 2 लाख रुपया महीने का कमा सकते हैं। तो ऐसे कोई तेरे पास हो ढंग के बंदे है ना, जो काम करना चाहते हो, पैसा कमाना चाहते हो, तो यार तू उनके नाम नंबर मेरे को सजेस्ट करना है यार। तो वो क्या बोलेगा, अरे दोस्त वो छोड़, पहले मेरे को बता ऐसी क्या चीज है। समझ में आ रहा है? तो ये हो गया एक और तरीका आपका। तो 3 तरीके से हम सामने वाले को इनवाइट कर सकते हैं हमारा प्लान प्रेजेंटेशन करने के लिए, हमारी अपॉर्चुनिटी उसके साथ शेयर करने के लिए। समझ में आ गया? अब आपको इनविटेशन पे कुछ चीजों का ध्यान रखना है। देखो, अप्रोच लिख लो आप, इनविटेशन, इनविटेशन बचपन से कर रहे हैं ये सब ठीक। इसमें 3 प्रकार की अप्रोच होती है, स्ट्रेट, फास्ट फॉरवर्ड जो करते हैं, दूसरा थोड़ा घुमा फिरा के, तीसरा बिल्कुल उल्टा ही, बूमरैंग बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो इसको, ठीक है। अब इसके अलावा क्या नहीं करना है इनविटेशन पे, बहुत सारे लोग ये गलतियां करते हैं, वो क्या नहीं करना है देखो। जैसे ही हम नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करते हैं, हम हो जाते हैं मोटिवेटेड, और फिर हम हमारे दोस्त के सामने कोट पैंट सूट टाई पहन के पहुंच जाते हैं। वो बोलता भाई आज तेरे में ये ये आज कौन सा अवतार ले लिया भाई तूने। फिर अपन को हाय ब्रो, हाउ आर यू, ये आई हैव अपॉर्चुनिटी, फलाना ढीलना। वो कहता चल रवाना हो यहाँ से, किसी न किसी एमएलएम कंपनी का तू प्लान हम देख के आया दिखे, तो सूट पैंट पहन ही लिया, मेरे को भी तो मूर्ख बनाना आया दिखे। तो फिर वो क्या करता है कि वो आपको रवाना कर देता है। तो नियम बना लो कि कभी भी दोस्तों या किसी को भी, आपके नॉन पर्सन या जो भी हो, उनको अगर आप इनवाइट कर रहे हो, तो आपके जो नॉर्मल कपड़े जो रोज जिसमें रहते हो, चप्पल में रहते हो तो चप्पल में ही जाओ। यूं नहीं आज उनके सामने जूते वूते पहन के परफ्यूम वर्फ्यूम लगा के जा रहे हो, वो समझ जाए कुछ तो गुटी है बेटा। तो क्या है, जो नॉर्मल आपका पहनावा है उसी में आप जाओ, ठीक है। और नॉर्मली बात, आप मेवाड़ी में बात करते हो मेवाड़ी में बात करो, महाराष्ट्र में बात करते हो महाराष्ट्री में बात करो, गुजराती में बात करते हो गुजराती में बात करो, जिस हिंदी में बात करते हो हिंदी में बात। यूं नहीं जाते हाउ आर यू ब्रो, ये वो फलाना डिगना याहू, वाह काम लग गया फिर अपना यहाँ पे, ठीक है। तो नॉर्मल लैंग्वेज यूज करना, नॉर्मल कपड़ों में जाना, ठीक है। दूसरा, जब भी आप इनवाइट करने जाते हो तो ध्यान रखना आप इनवाइट करने जा रहे हो, प्रेजेंटेशन देने नहीं जा रहे हो। वहां पे वो पूछेगा क्या काम है, क्या काम है, कैसा काम है, अच्छा कंपनी तो बता दे, ये बता दे, कुछ नहीं बताना। गए और इनवाइट करके उसको आना है, कहते हैं बहुत जबरदस्त चीज है, ये है वो है। अगर आप फोन पे इनवाइट करते हो तो सबसे बेस्ट है, ठीक है। बट आप मिल भी रहे हो तो वहां पे 1 मिनट से ज्यादा रुकना नहीं है, ठीक है। 1 मिनट से ज्यादा रुके नहीं, आपका खेल खत्म, वो आपसे सारी चीजें निकलवा लेगा। और आपने अगर उसको, होता क्या है, देखो, जो चीज मेरे को आपको समझाने में 1-1.5 घंटा लगा, आप ये सोचने की कोशिश करो कि आप 2-3-4-5 मिनट में उसको कैसे बता पाओगे कि क्या चीज है। इसलिए किसी भी व्यक्ति को सारी चीजें समझानी है तो कम से कम 45 मिनट लगते ही लगते हैं, 40 से 45 मिनट। तो 2-3-4-5 मिनट में हम उसको कुछ भी नहीं समझा पाएंगे। इसलिए उसको सीधा यही कह दो कि भैया देख, बहुत जबरदस्त चीज है, 5-6 मिनट में मैं तेरे को नहीं बता सकता, इतनी शानदार चीज है कि आधो अधूरी जानकारी के साथ अगर तू देखेगा तो तू बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर देगा, तेरे से बहुत शानदार चीज छूट जाएगी। तो फिर वो बोलेगा कि चल ठीक है, वह पूरा ही देखेंगे। फिर आप डेट फिक्स कर लो, टाइम फिक्स कर लो, जगह फिक्स कर लो, या तो अपने सीनियर के साथ प्लान कर लो या फिर खुद प्लान कर लो। अगर आप नए हो तो स्टार्टिंग के 5 प्लान आपको अपने सीनियर के साथ ही करने, वही करेंगे, चाहे फोन पे हो या ऑफलाइन, ठीक है। अभी अपन ऑनलाइन कर रहे हैं, ऑनलाइन ही करना है अपने। ओके, नेक्स्ट, आप क्या 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 हो गया, एक तो नॉर्मल मिलने जाना है, दूसरा 1 मिनट से ज्यादा रुकना नहीं है, तीसरा, जब आप उसको इनवाइट कर रहे हो तो प्रेजेंटेशन मिक्स नहीं करना है। डोंट मिक्स प्रेजेंटेशन विथ इनविटेशन। प्रेजेंटेशन अलग पार्ट है, इनविटेशन अलग पार्ट है, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन के साथ इनविटेशन मिक्स नहीं करना। इनवाइट करने जा रहे हैं, इनवाइट ही करना। वो आपसे 10 बार पूछेगा तो आपको क्या करना है, अरे यार तू बस टाइम बता कब मिल रहा है, अरे यार कंपनी का नाम तो बता, अरे कंपनी का नाम छोड़, अपन मिल के बात करेंगे, तू बता कब मिलेगा मुझे, इतनी तारीख को मिलेगा क्या, इतनी बजे मिलेगा क्या, आप आगे से टाइम दे दो, वरना वो तो पूछता रहेगा आपसे। तो प्रेजेंटेशन को कभी भी मिक्स नहीं करना। तो ये 3-4 सावधानियां ध्यान रखना। और एक और चीज, आपको कभी भी ये नहीं बोलना कि एमएलएम है, एक एमएलएम कंपनी है, एक कंपनी है, हर्बल प्रोडक्ट है, ठीक है, वेलनेस है, कुछ नहीं बोलना आपने, फाकालॉजी कुछ नहीं करना। एंटरप्रेन्योर, आई डेवलप अ बिजनेस, एंटरप्रेन्योर, आई नीड अ बिजनेस पार्टनर, कुछ नहीं बोलना, ठीक है। ऐसा पुराने मेथड हो चुके हैं। नॉर्मल जाओ, नॉर्मल बात करके आओ, ठीक है। नॉर्मल जैसे इनविटेशन करते हो, खुद के कॉमन सेंस का थोड़ा उपयोग रखो। देखो, मैं आपको जो भी चीजें सिखा रहा हूँ ना, मैं आपके बेसिक्स क्लियर कर रहा हूँ, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। मैं जो आपको ये चीजें दे रहा हूँ, ये रटे रटाए फॉर्मूले या स्क्रिप्ट नहीं है।
नेटवर्क मार्केटिंग में कहीं पर भी कोई भी रटा रटाया फॉर्मूला स्क्रिप्ट नहीं है। कोई भी आपको बस एक तरीका बता सकता है काम करने का, बाकी का सारा काम हमको अपने दिमाग कॉमन सेंस से ही करना है। ठीक है, तो दिमाग से हमेशा ये चीज निकाल देना कि ये फॉर्मूला मिल जाए, वो फॉर्मूला, कुछ फॉर्मूला नहीं होता है, कॉमन सेंस से काम करना है। ठीक है, बस एक तरीका, एक जो प्रेजेंट, एक जो वे होता है, वो बस सब लोग बता सकते हैं जो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। कुछ मैं चीजें ऐसी बता सकता हूँ कि ये नहीं करना, ये नहीं करना, इनसे ये गलती आती, तो इन चीजों का अपने को ध्यान रखना। ठीक है, ठीक है। दूसरा क्या है, देखो सावधानी आपने रख ली कि ये क्या क्या सावधानी रखी भाई, नॉर्मल कपड़ों में जाना, नॉर्मल बातचीत करनी है, 1 मिनट से ज्यादा रुकना नहीं है, प्रेजेंटेशन को मिक्स नहीं करना है। क्लियर यहाँ तक? ओके। फिर आपने अप्रोच सुन लिया, आपने कौन सी अप्रोच, स्ट्रेट फॉरवर्ड फास्ट है ना, जो फ्रेंड के साथ, मिलने वालों के साथ। दूसरा थोड़ा घुमा फिरा के। तीसरा बिल्कुल अनजानी है ना, कि भैया कोई हो तो बताना, ऐसे 50-60 हजार रुपए जो पार्ट टाइम में कमाना चाहता है, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ, तो वो कहेगा अरे दूसरों की छोड़, मैं मेरे को बता। वो खुद नहीं देखेगा तो भी वो दूसरे के नंबर आपको दे ही देगा। समझ में आ रहा है? ओके। अब इसके बाद क्या है, देखिए मैं आपको बताता हूँ, इनविटेशन आपका सक्सेस होगा, ये किस चीज पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है आपके एक्साइटमेंट पे, उत्साह पे। उत्साह, एक्साइटमेंट इज द की ऑफ सक्सेस ऑफ इनविटेशन। अगर आप मरे मरे उसको इनवाइट कर रहे हो तो भूल जाओ आप। नेटवर्क मार्केटिंग पूरा बिजनेस ही एक्साइटमेंट का है। अभी हम लोग फोन पे हैं, है ना, आमने सामने नहीं है, बट फिर भी आपको लग रहा होगा मेरी बातें या मेरी जो एनर्जी आप तक ट्रांसफर हो रही होगी। व्हाई? बिकॉज मैं अंदर से एक्साइटेड हूँ। तो आपको भी एक्साइटेड रहना है। आपको किसी के सामने इनवाइट करने जाना है तो एक्साइटमेंट से ही करना है। एक्साइटमेंट नहीं हुआ, नॉर्मल आपने बात करी, और मेरे भाई क्या चल रहा है, ठीक है यार, एक प्लान है, आवे तो आ जाना, नहीं तो जय राम जी। तो फिर कभी कोई आएगा क्या? कोई नहीं आएगा। एक्साइटमेंट रखो, ऐसा एक्साइटमेंट होना चाहिए कि उसको यूं लगना चाहिए यार, नहीं गया तो मैं कुछ चीज मिस कर दूंगा यार, साला पता नहीं क्या इतनी एनर्जी के साथ बता के गया, आप तो देखना ही पड़ेगा कि क्या है। तो एक्साइटमेंट होना चाहिए इनविटेशन में, इसको आप स्टार लगा लो, भले लिख दो आपके इनविटेशन के नीचे, उत्साह, एक्साइटमेंट, और उसको गोला कर लो। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। आपका कुछ नॉलेज नहीं है, आप कुछ भी बकवास करके भी आए, बट एक्साइटमेंट के साथ करके आए, वो साला आ जाएगा आपका प्लान छूट देखने के। समझ में आ रहा है? तो एक्साइटमेंट की है, चाबी है सक्सेस की। एक्साइटमेंट के साथ उसको इनवाइट करना। तो एकदम यू प्रोफेशनल बन के हो, यो या ब्रदर कैसा कैसा फलाना टिकना, नहीं, ये नहीं चलेगा। एक्साइटमेंट के साथ बात करो, जो भी करनी हो, और अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में करो। उसको ये लगना चाहिए कि यार मैं नहीं गया तो मैं कुछ मिस करने वाला हूँ, पता नहीं साला क्या चीज लेके आया ये, इतने दिन तो कुछ काम का था नहीं, आज मुझे ये थोड़ा काम का लग रहा है, तो कुछ ना कुछ ये इसके पास है दिखे तो मेरे को जाना पड़ेगा। तो क्या है कि उसको ये एक्साइटमेंट के साथ ही अपने को सारी चीजें बतानी है। ठीक है, ओके। अब होता क्या है कि बहुत सारे लोगों का क्या होता है, अलग अलग नेचर होता है। ठीक है, तो लोगों को आइडेंटिफाई करना सीखो कि ये किस नेचर का है। अगर आपको पता पड़ जाए कि सामने वाले की साइकोलॉजी क्या है, तो उससे भी आपको इनवाइट करने में हेल्प मिल सकती है। वो किस तरीके से सोचता है, वो किस तरह का आदमी है, उसका नेचर क्या है, ये भी आपको पता चल जाए, तो भी आपको हेल्प मिल सकती है कि ये किस तरीके का आदमी, मुझे इसको क्या बोल करके इन्वाइट कर। अब कुछ लोग होते हैं जो कि हेल्पिंग नेचर वाले होते हैं, है ना, हेल्पिंग नेचर वाले होते हैं, जो लोगों की हेल्प करना चाहते हैं, जो लोगों की मदद करना चाहते हैं, जो सोशल वर्क करना चाहते हैं, जो लोगों को खड़ा करना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों को आप नेटवर्क मार्केटिंग में ये कह के ला सकते हो कि ये एक बहुत जबरदस्त प्लेटफॉर्म है, आप अगर यहाँ पर ढंग से काम करोगे तो आप तो सक्सेस हो गए ही होगे। मैटर नहीं करता कि आप सक्सेस हो गए, आप तो अपनी लाइफ में ऑलरेडी सक्सेस हो, बट आप यहाँ पे कई सारे लोगों को बिजनेस प्रोवाइड करवा सकते हो, जॉब दे सकते हो, उनको एंटरप्रेन्योर बना सकते हो। वो लोग आपको जिंदगी में कभी भी नहीं भूलेंगे, और लोगों को आप एंटरप्रेन्योर बना दो, उनके ड्रीम्स पूरे करवा दो, इससे बड़ी हेल्प और क्या होगी? आप एक सेलिब्रिटी की तरह बन जाओगे। तो फिर वो उसके दिमाग में क्लिक होगा, क्यों? क्योंकि वो हेल्पिंग नेचर का है, तो वो देखेगा हाँ यार, मैं यार इससे लोगों को खड़ा तो कर सकता हूँ यार, करना क्या, साला साबुन पेस्ट ही तो चेंज करना है, और यार खाली साबुन पेस्ट चेंज करके यार इतना बड़ा बिजनेस खड़ा किया जा सकता है। तो यार मैं, कई बेरोजगार है, मेरे दोस्त भी ऐसे हैं जो 10-15 हजार रुपए कमाते हैं, मैं उनको भी खड़ा कर सकता हूँ यार, ठीक है यार मैं ये काम करूँ। तो हेल्पिंग नेचर वालों को उस तरीके से लाना है। ठीक है, कुछ लोग होते हैं जो कि बिल्कुल एकदम वो होते हैं, क्या बोलते हैं उसको, एनालिटिकल, विश्लेषण करने वाले, एनालिसिस करने वाले, विश्लेषण करने वाले, जो बिल्कुल आंकड़े वाकड़े लॉजिक वोजिक सब देखते हैं। ठीक है, तो उनको क्या करना है, उनको आपको आंकड़े देने, क्या देने,
भैया ये $200 बिलियन की इंडस्ट्री है, WFDA के आंकड़े दे दो आप उसको, ठीक है, IDSA के आंकड़े दे दो। फिक्की जो भारत के उद्योगों का संघ है, आपके गली मोहल्ले में वो किराने मंडलों का संघ होगा ना, व्यापार मंडल, वैसे फिक्की जो संस्था है ना, वो इंडिया के जितने बड़े बड़े व्यापार हैं उन उद्योगपतियों का संघ है, जो इंडियन गवर्नमेंट के साथ सामने मिलकर के सीधे बैठ करके डील करता है। तो फिक्की ने डायरेक्ट सेलिंग को प्रमोट करने के लिए अलग से फिक्की डायरेक्ट अपनी एक ब्रांच बना ली, नेट पे सर्च करना। और उस फिक्की का यह अनुमान है कि ये इंडस्ट्री 2025 में 65,000 करोड़ की होने वाली, और अब कोरोना के बाद तो ये 2022 में ही हो जाएगी 65,000 करोड़ की, मुझे ऐसा लगता है। और काफी बड़े नेटवर्कर्स ने भी ये कहा है कि कोरोना के बाद इसमें जो बूम 2025 में आने वाला था वो 2021-22 में ही आ जाएगा। तो उसको ये आंकड़े रखो, ये आंकड़े रखोगे तो वो बोलेगा हाँ यार इंडस्ट्री में दम करना चाहिए। फिर उसको बताओ कि कितने सक्सेसफुल लोग हैं यहाँ पर जो कितना अर्न कर रहे हैं, फिर उसको पोटेंशियल बताओ। अभी मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आप हैरान हो जाओगे। मलेशिया में 90% लोग नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, कितने 90%, ठीक है। वहां की जनसंख्या कितनी है, 1-1.5-2 करोड़, मेरे हिसाब से इतनी है ना, और कुछ हो तो आप चेक करना। और इंडिया की जनसंख्या कितनी है, 140 करोड़। मलेशिया में 90% लोग नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, इंडिया में सिर्फ 1% भी नहीं करते हैं। मेरे हिसाब से आधा प्रतिशत भी नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करते हैं, आधे, मेरे हिसाब से 25% भी नहीं करते होंगे, 0.25% से भी कम करते होंगे, ठीक है। अभी पूरा मार्केट खाली पड़ा है, अभी नहीं कर रहे हैं लोग बाग नेटवर्क मार्केटिंग। बट आप सोचो मलेशिया का जो टॉप अर्नर है उसकी इनकम कितनी है पता है आपको, 1.25 करोड़ 2 करोड़ रुपया पर मंथ, और 90% पूरा मलेशिया कर रहा है, ठीक है। 1.5 करोड़ की पॉपुलेशन है और उसकी इनकम कितनी है, 1-1.5 करोड़ रुपया, ठीक है। अब भारत के मार्केट में, भारत के नेटवर्करों में कितना पोटेंशियल है, भारत के बाजार में कितना पोटेंशियल है, वहां का वो टॉप अर्नर है। हमारे यहाँ पे जनसंख्या कितनी है, 140 करोड़, अभी तक 1% भी नहीं कर रहे हैं। जब हमारे यहाँ 90% लोग करने लगेंगे तो हमारे टॉप अर्नर की कितनी पोटेंशियल है मंथली इनकम की, अंदाजा लगा लो अब आप। इतना पोटेंशियल है इस इंडस्ट्री में, अंदाजा लगाओ। 100 करोड़ का चेक एक व्यक्ति कमा सकता है इस इंडिया के मार्केट से, अगर उसका नेटवर्क बस बनता जाए और वो सही डुप्लीकेशन का सिस्टम डाल दे। तो ये पोटेंशियल है भारत के मार्केट में। तो वो जो एनालिटिकल व्यक्ति जो विश्लेषण, उसको सारे आंकड़े रखो आप कि ये $200 बिलियन की इंडस्ट्री थी, $200 बिलियन का टर्नओवर प्रोड्यूस किया था इसने, वो भी सिर्फ ऑर्गेनाइज सेक्टर की कंपनियों ने। अनऑर्गेनाइज बात करेंगे तो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है ये। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर जो कंपनियां हैं उन्होंने $200 बिलियन, $1 बिलियन में 7,000 करोड़ रुपया होता है, 200 बिलियन को गुणा कर लो, उसका 50% $100 बिलियन इस इंडस्ट्री ने बांटा है। कौन इतना कमीशन बांटता है, $100 बिलियन, ठीक है। फिर आप वो बताओ कि जो वर्ल्ड की टॉप अर्नर है, जो लेडी अर्नर है जीयूनिसी कंपनी की, उसकी 2019 की इनकम थी पूरे साल की 700 करोड़। तो ये डेटा रखो, तेरे को डाटा चाहिए, ये ले डाटा, अब बता करना है या नहीं करना है, वो 100% आएगा, ठीक है। जिसको डेटा चाहिए उसको डेटा दो, जो हेल्पिंग नेचर का उसको उस तरीके से इन्वाइट करो। अब तीसरा एक और व्यक्ति होता है जो जिसको घूमना फिरना, पार्टी, वर्ल्ड टूर एंजॉय करना ये बहुत पसंद होता है, तो उसको ब्लू लाइफ का वर्ल्ड टूर ही दिखाओ कि भैया हमारी कंपनी हर 90 दिन के अंदर फॉरेन लेके जाती है, फ्री फंड में श्रीखंड, पैसा भी कमा रहे हो और फॉरेन भी घूमने को मिल रहा है ना। अपनी कंपनी में है ना प्रोमो में, वो मैं आगे आपको प्लान में बताऊंगा, हर 90 दिन में कंपनी फॉरेन टूर लेके जाती है। 2 बार रॉयल कैरेबियन पे लेकर गई है, पेरिस लेकर गई है, कजाकिस्तान, है ना, ऐसी कंट्रियां जो किसी ने नाम ही नहीं सुने होंगे, है ना, बाकू एंड गबाला, ठीक है, दुबई, आपका क्या कहते हैं, मलेशिया, जेंटिंग हाईलैंड। अभी मलेशिया और जेंटिंग हाईलैंड दिल्ली के कुछ लड़के जाके आए थे, 19-19 साल के लड़के। जेंटिंग हाईलैंड 7,000 कमरों की होटल है वो, ठीक है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी होटल कहते हैं उसको, ठीक है। अपने सेलिब्रेशन जैसे उसके अंदर कम से कम 50-60 तो मॉल है, खाना खाने के लिए टैक्सी में बैठ के जाना पड़ता है घूम करके कई किलोमीटर, इतनी बड़ी होटल। तो कहाँ घूमने को मिलेगा यार, यहाँ पे साला पैसा भी कमा रहे हैं, मार्केट में जान पहचान भी बढ़ रही है, नेटवर्क भी बन रहा है, और आपका फ्री में घूमना का घूमना भी होना, पूरा वर्ल्ड आप फ्री में घूम लोगे नेटवर्क मार्केटिंग से। तो ये बहुत सारे लोग जो पार्टी पसंद वाले, ये जो घूमने फिरने वाले होते हैं ना, इनको उसी तरीके से लाना है, ठीक है। उनको वो यही चीज दिखा करके आप इन्वाइट कर सकते, ठीक है। उसके बाद होते हैं कुछ लोग होते हैं ईगोइस्टिक, मनी माइंडेड, है ना, मतलब ईगो होता है, नहीं मैं ही सब कुछ हूँ, नहीं सब कुछ हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, है ना, मुझे बहुत आता है। मनी माइंडेड होते हैं, इनको सिर्फ और सिर्फ पैसे से लेना देना होता है और इनको कोई चीज से लेना देना नहीं, ठीक है। तो इनको प्योर और प्योर प्लान में आप पैसा दिखाओ,
आप प्योर उनको पैसे की बात करो, है ना, तब जाकर के वो आपके बिजनेस में आएंगे देखने के लिए, अपॉर्चुनिटी देखने के लिए कि सर यार आप में इतना अच्छा, उसकी तारीफ करो। फिर ईगो वाले आदमी को तारीफ बहुत पसंद होती है, उसको उसको तारीफ करो, यार सर क्या लग रहे हो यार, आप तो बहुत जबरदस्त है यार, इतने इंटेलिजेंट हो यार, 40-50 हजार रुपए कैसा कमा रहे हो महीने का, इतना टैलेंट है यार सर आप में। यार सर आपसे भी छोटे हैं, मेरे एक सीनियर हैं, मेरे फ्रेंड है, वो दिल्ली से अभी आ रहे हैं उदयपुर, यहाँ पर वो एक होटल में सेमिनार भी ले रहे हैं, पता नहीं कौन सा, मुझे भी उन्होंने इन्वाइट किया यार। मंथली उनका 5-6 लाख रुपए का पे आउट है यार, और कम से कम अब जिस कंपनी में पता नहीं क्या काम करते हैं, वो 6-7 कंट्री भी घूम के आ गए यार सर। वो कहेगा है क्या बात कर रहा है, क्योंकि मनी माइंडेड है ना वो, उससे सिर्फ पैसों की बात करो आप, वो 100% आपका प्लान देखने के लिए आएगा, 100% आपका ये जो अपॉर्चुनिटी है, जो भी जो लाइफ है, वो 100% आपका देखने के लिए आएगा। तो क्या है, इनको वाहवाही बहुत पसंद है, तो वाहवाही करते हुए आप इनको एक्साइटमेंट के साथ इनवाइट कर सकते हो, ठीक है। तो ये इनवाइट करने के कुछ टिप्स थे। ठीक है, ओके। अब कौन सा व्यक्ति किस नेचर का है, ये कैसे आप पता करोगे? तो आप कुछ सवाल कर सकते हो आप उससे, कि आप क्या करते हो। वो बोलेगा मैं ये करता हूँ, तो उसके काम से आपको पता चल जाएगी कि ये किस तरीके का है। दूसरा, आप ये भी पूछ सकते हो आप खाली समय में क्या करते हो, आपकी हॉबी क्या है, इससे भी आपको पता चल जाएगा कि ये किस प्रकार का व्यक्ति है, आप क्या चाहते हो लाइफ में। सवाल सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल जब आप करोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि ये किस नेचर का व्यक्ति, ठीक है। तो इस तरीके से आप इनवाइट कर सकते हो उसको, ठीक है। 3 अप्रोच मैंने आपको बताई, क्या क्या सावधानियां रखनी वो मैंने आपको बताई, और किस तरह के की ह्यूमन साइकोलॉजी होती है, उस तरह के लोगों को आप इनवाइट कर सकते हो, वो मैंने बताया। इनवाइट से पहले जो प्रोस्पेक्टिंग मैंने बताई थी, उसमें मास्टरी हासिल कर लेना। मैंने कल ग्रुप में एक मीटिंग के बाद एक वीडियो भी डाला था, उसको भी देख लेना। एक वीडियो नेत्रपाल जी ने भी डाला था, उसको भी देख लेना। किसी के पास वो वीडियो नहीं है तो अपने सीनियर से मांगे, ठीक है। 2 वीडियो डाले थे, वो दोनों वीडियो ढंग से देख लो। प्रोस्पेक्टिंग करना बहुत जरूरी है, मतलब सामने वाले आदमी में वो पोटेंशियल है या नहीं है, वो चेक करके ही लाना है हमको, तभी हम उसको प्लान देंगे, ठीक है। जाते ही भिड़ते ही एक प्लान है, ये है वो है, नहीं बताना उसको। पहले जानना है कि वो करना चाहता है क्या, वो लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहता है क्या, क्या उसके कुछ बड़े ड्रीम है क्या, ठीक है। सच में वो कुछ करना चाहता है या यूं ही हवा में लट घुमा रहा है, ठीक है। अच्छा, वो करना चाहता है तो उसके लिए टाइम और एफर्ट्स दे सकता है क्या, ये सारी चीजें आप उससे पहले ही पूछ लो। उसको पहले प्लान नहीं बताना। इन्विटेशन से पहले जो प्रोस्पेक्टिंग है उसमें मास्टरी हासिल करनी है। आपने नेटवर्क मार्केटिंग में 5 चीजें मास्टरी हासिल कर ली, प्रोस्पेक्टिंग, इन्विटेशन, शो द प्लान, फॉलो अप और क्लोजिंग। आपको डायमंड बनने से कोई नहीं रोक सकता है, और यही 5 चीजें आपको आपकी पूरी लाइफ में हर फील्ड में सक्सेसफुल बनाएगी। अब ये जो 5 चीजें है ना, इन 5 चीजों को स्पेशल लोग सीखने के लिए लाखों रुपए के कोर्स करते हैं। कितने के? लाखों रुपए के, 1000-2000 के नहीं, लाखों रुपए के कोर्स करते हैं। आप डेल कार्नेगी इंस्टीट्यूट नाम सुना आपने? वो लाखों रुपए लेता है कोच करने के, सेल्स के लिए। और यही 5 बेसिक चीजें हैं जिन पे वो सिखाता है। नेटवर्क मार्केटिंग में धीरे धीरे हम बिल्कुल ये फ्री में सीख जाएंगे। और एक चीज आप ध्यान रखना, जो भी मैं चीजें अभी आपको बता रहा हूँ, ये अभी आपके माइंड में जा रहा है एज ए नॉलेज, ठीक है। अब आप इसमें मास्टर कब होगे पता है? जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे। जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तब आप इस चीज में मास्टर होगे। मैंने बता दिया, आपने सुन लिया, उससे मास्टरी हासिल नहीं होगी। मास्टरी किससे हासिल होगी? प्रैक्टिस से। अच्छा, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो हो सकता है आप गलतियां करोगे, तो घबराना नहीं, बिल्कुल नहीं घबराना। मुझे एक बात बताओ, इस प्लेनेट पे ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसने पहली ही बार बचपन में साइकिल पे बैठा और साइकिल चलाना सीख लिया हो, जो साइकिल से नहीं गिरा हो? ऐसा कौन व्यक्ति है जिसने मोटरसाइकिल चलाना सीख रहा हो और मोटरसाइकिल से गिर गया हो, मोटरसाइकिल से नहीं गिरा हो, सॉरी। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसने फर्स्ट बार स्विमिंग सीखी होगी और जिसके नाक में पानी नहीं घुसा होगा, मुंह में पानी नहीं घुसा होगा? बताओ। माँ के पेट से कोई सीख के नहीं आता, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, और कुछ असफलता भी मिलती है, बट हमको डटे रहना है। सीख सीख के हम धार लगा लेंगे। तलवार है ना, तलवार की धार लगाते हैं ना, वो धार कैसे लगती है? प्रैक्टिस करने से। तो हमारे ये मेरा आज ये जो कम्युनिकेशन है, मैं इतना पहले नहीं बोलता था। अभी भी मैं आपको पता है, मैं जैसे ये ले रहा हूँ तो कहीं कहीं पर मैं अटकता हूँगा, बट ये रेगुलर रहेगा तो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। समझ में आ रहा है? तो प्रैक्टिस डेली करना बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस नहीं होगी तो धार नहीं लगेगी, धार नहीं लगेगा तो काम नहीं होगा। बस धार लगने का इंतजार है। धार लगा दी और आप लोगों को अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दोगे, मनी को अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दोगे, लोगों को प्रभावित करना स्टार्ट कर दोगे, और उस दिन से पैसा आपके बहाव की मतलब बरसात की तरह आएगा, पानी की तरह आएगा।
आप सिर्फ फोकस करो अपनी स्किल्स को मास्टर करने में। पैसा कमाने पे पहले महीने मेरे पैसा नहीं आया, दूसरे महीने मेरा पैसा नहीं आया, वो नहीं जुड़ा, वो नहीं जुड़ा, उसको भी फोन कर दिया, उसने भी मना कर दिया, सब भूल जाओ। आप अपनी स्किल्स को मास्टर करो। ये जो 5 स्किल्स है, प्रोस्पेक्टिंग, इन्विटेशन, शो द प्लान, फॉलो अप और क्लोजिंग। अभी 3 और है, 3 बाद में और मैं बताऊंगा। अभी मैंने 2 बता दी, दोनों को मास्टर करो। ये मास्टर कब होगी? फील्ड में उतर के फोन करोगे, बात करोगे, उससे मास्टर हो। समझ में आ रहा है? तो मास्टरी हासिल कर लो, पैसा तो अपने आप आ जाएगा। पैसे के पीछे मत भागो। जो पैसे के पीछे भागता है वो नौकरी करता है, वो पैसे के पीछे भागता है। ठीक है? और अपने को पैसे को हमारे पीछे भगाना है। वो कब होगा? जब हम हर चीज में मास्टरी हासिल कर लेंगे। हर चीज में मास्टरी हासिल कर लेंगे, पैसा हमारे पीछे भागेगा। आज वॉरेन बफेट नहीं काम करता, पता है आपको? सिर्फ बैठा रहता है वो। उसके दिन में से 80% जो टाइम होता है सिर्फ पुस्तक पढ़ने में जाता है। वो अपने आप को डेली डेवलप करता रहता है, बट फिर भी वो वर्ल्ड का अरबपति, सबसे मतलब टॉप 4-5 लोगों में आता है। वाई? बिकॉज उसने अपनी पर्सनालिटी को ऐसा बना लिया है, प्रैक्टिस कर करके। ठीक है? तो हमको भी नेटवर्क मार्केटिंग में प्रैक्टिस करना है इन सारी स्किल्स को। पैसे की चिंता मत करो, पैसा बहुत आएगा। बट मैं ये जो भी चीजें आपको बता रहा हूँ, और खास तौर से ये 5 चीजें, इनको सीखने पे बस मास्टरी हासिल करो। अलग से और सीखना है तो मेरे को फोन करो, मैं कुछ और वीडियो भेजूंगा, उससे देखो। नेटवर्किंग के में बहुत सारे लीडर्स हैं इंडिया के अंदर। नेट पे आप सर्च मारोगे रिलेटेड, वो मिलते रहेंगे वीडियोस आपको। तो वो भी देखना स्टार्ट करो। जहां से सीखने को मिल रहा है वहां से सीखना स्टार्ट करो। एक रिच डैड पुअर डैड और बड़ी सोच का बड़ा जादू, ये 2 पुस्तकें आप लोग मंगा करके पढ़ना स्टार्ट कर। ठीक है? तो स्किल्स को मास्टर करो। इन्विटेशन आज मैंने बताया, इन्विटेशन को और आप, मैं 1-2 भी ग्रुप में वीडियो भेज देता हूँ, वो भी आप लोग देखो। आप खुद भी नेट से सर्च मारो। दूसरा, प्रोस्पेक्टिंग को मास्टर कर लेना। प्रोस्पेक्टिंग किए बिना इन्विटेशन नहीं करना है। प्रोस्पेक्टिंग क्या है पता लग गया ना? सामने वाले में पहले पोटेंशियल देखो, वो करना चाहता है नहीं करना चाहता है। सवाल 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 करो बस। ठीक है? बातचीत स्टार्ट करो और सवाल करो, ओपनर मारो, सिचुएशन क्रिएट करो। ठीक है? आप सब लोगों ने इस मीटिंग को ध्यान से सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अपन कल मिलते हैं इसी टाइम पे 5 बजे। आज आप सब लोग पहले आ गए थे, मैं 1 मिनट शायद आज लेट हो गया था किसी कारण से। तो कल अपन फिर से 5 बजे एग्जैक्ट मिलते हैं। याद दिलाने की जरूरत नहीं पड़े, बिकॉज लीडर को कभी भी याद दिलाने की जरूरत नहीं पड़े। थैंक यू, धन्यवाद।